मंदिर से लगी हुई है, ये दान में दे रहा हूँ समाज के लिए। और इसके साथ ही लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ इस समाज को, ये जमीन केवल बाउंड्री बनाने के लिए हम इनसे नहीं दिलवाना चाहेंगे, खाली पड़े रहने के लिए नहीं बनवा देना चाहेंगे, ये केवल जिनालय के बनाने के लिए हम इनको प्रेरित कर रहे हैं। तो उस पर जैसे इस तरफ बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं और त्रिमूर्ति होने वाली है, ठीक वैसे ही सिमिलरिटी का इस तरफ जिनालय अपेक्षित है। आप भूमि का उपयोग जिनालय बनाने के लिए ही करिएगा। हम इनकी ओर से बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, साहसपूर्वक नहीं भी बोल पाए, सुन रहे मेरी आवाज को कि नहीं सुन रहे, बोलो। और 1 साल तक के लिए हम आपको छूट दे रहे हैं कि 1 साल तक इस भूमि पर अगर आप कुछ जिनालय के निर्माण की शुरुआत कर दोगे तो मंदिर की है, और नहीं तो फिर वो त्रिलोकचंद जी की खुद की है, वो जो चाहे तो फिर पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि परमार्थ के लिए बोलिए तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं करेंगे, लेकिन इसका फिर क्या रूप को दे सकते हैं, वो उनकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था रहेगी। ऐसा ही चिंतन, इनने नहीं कहा कि ये बात मेरी ओर से बोल देना, मैं अपने स्वयं मनोभावों से बोल रहा हूँ। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभाना वालों जाग जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अभाना एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। अगर तुम जिस दिन बड़े मंदिर का इतना विकास और कर लोगे तो जैसे आज राजमार्ग चौराहे को तीर्थ क्षेत्र के रूप में रख लिया गया, लोग वहां से निकलते हैं बीना वारा से तो राजमार्ग चौराहे के मंदिर का दर्शन करते हैं। ऐसे लोग जैसे आदिश्वर गिरी के दर्शन करने जाते हैं और कुंडलपुर के दर्शन करने जाते हैं, तो पंच कल्याण के बाद यहाँ एक मैनेजर रखना पड़ेगा, लोग अभाना अतिशय क्षेत्र का दर्शन करने के लिए आएंगे। और आएंगे कैसे? तुम्हारे ऐसे आलसी भावों से नहीं आएंगे, आएंगे जब आप अलग जगह करके उसका रूप वैसा बना लो जैसा अपेक्षित है। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये जमीन दान में दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब पूर्वजों का है। और मैं तो एक निमित्त मात्र बन के अपने भैया जी शैलू भैया सौरभ भैया उस समय थे, मैं अपनी दुकान पर था, उस समय ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई ये जगह अगर मंदिर के लिए दे दी जाए, और यहाँ पर बाहुबली भरत आदिनाथ भगवान और यहाँ पर शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ भगवान आ जाए तो मंदिर का बैलेंस बन जाएगा और जितनी विघ्न बाधाएं वो सब दूर हो जाएगी। तो जब मेरे के लिए यहाँ एक बात बताई तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए कि इससे बड़ी और पुण्य की बात क्या हो सकती कि मेरे जहाँ मैंने पूर्वजों ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया और वो जगह फिर से भगवान के काम में आ रही है, इससे बड़ी तो और सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है।